हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीउल्लाह 12th एडिशन, चैप्टर है एम्ब्रियोलॉजी, चैप्टर नंबर 18। ठीक है, पॉइंट नंबर है जी 419। ठीक है, जस्ट क्विकली रिवाइज करते हैं एम्ब्रियोलॉजी को। सही है। एरिथ्रोपाइसिस अकर इन मिडिल ट्राइमेस्टर मेनली फ्रॉम, तो एरिथ्रोपाइसिस जो होती है वो मिडिल ट्राइमेस्टर में कहाँ पे होती है? तो लीवर में होती है। अब इसका निमोनिक क्या है? इसका निमोनिक है जी यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड। सही है। तो यंग लीवर जो होता है वो सिंथेसाइजेस ब्लड। तो सबसे पहले योग सैक, वाई फॉर योग सैक, एल फॉर लीवर, और एस फॉर स्प्लीन, और बी फॉर बोन मैरो। सही है। तो तो जो 3 to 8 वीक्स होता है, 3 to 8 वीक्स होता है। सही है। उसको वो 3 to 8 वीक्स में योग सैक में बनता है एचबी। सही है। 6 वीक्स से बर्थ तक जो है वो लीवर में बनता है। फिर 10 to 28 वीक्स तक जो है वो बनता है स्प्लीन में, और बोन मैरो में बनता है 18 वीक्स टू अप टू अडल्ट लाइफ। ठीक है। तो जो एचबी योग सैक में बनता है उसे कहते हैं गोवर। सही है। सो अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि बर्थ तक जो बनता है वो 6 वीक्स टू बर्थ तक लीवर में बनता है, जबकि बोन मैरो तक जो बड़ों में होता है वो 18 वीक्स टू अडल्ट। बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बड़े। ठीक है। और ये जो योग सैक का टाइम है 3 to 8 वीक्स, डेट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोनिक लाइफ। ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम होता है, और इस पे टेराटोजेंस भी इसी टाइम पीरियड पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जी हमारे पास पॉइंट नंबर 420। अच्छा, इधर एक और बात कि सर 3 to 8 वीक्स में ये होता है, ये सारा कुछ आपने बता दिया, तो पहले 2 वीक्स कहाँ गए? तो जो फर्स्ट और सेकंड वीक है वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम होती है। जो फर्स्ट 2 वीक्स होती है वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम है, 3 to 8 वीक्स में योग सैक में। ठीक है। और फिर जो है लीवर, फिर स्प्लीन, फिर बोन मैरो। चलो, फीटल पीरियड जो होता है 420 पॉइंट है जी। फीटल पीरियड स्टार्ट आफ्टर विच वीक? तो जो फीटल पीरियड होता है वो 8th वीक के बाद होता है। ओके सर। अब इसमें क्या, इसमें जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो कर लेते हैं। जर्मिनल पीरियड कौन सा होता है? पहले 2 वीक्स का। जर्मिनल पीरियड कौन सा होता है? फर्स्ट 2 वीक्स का। फीटल पीरियड कौन सा होता है? 8 वीक्स ऑनवर्ड। ठीक है। यानी 8 वीक्स ऑनवर्ड जो होता है वो होता है फीटल पीरियड। ठीक है, आफ्टर 8 वीक्स। ठीक है, सही है। बाज़ दफ़ा आफ्टर 8 वीक्स आता है, या एट आफ्टर 8 वीक्स आता है, और बाज़ दफ़ा कोई एट का या इसका उसने स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज की होती है। सही है। अच्छा, गेस्टेशनल फिर आगे आ जाता है जी एम्ब्रियोनिक एज, या फर्टिलाइजेशन, या कॉन्सेप्शनल एज भी कहते हैं इसको। वो कैलकुलेट होता है गायनी वालों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेट होता है 14 डेज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है। तो जो एम्ब्रियोनिक एज होती है इसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, कॉन्सेप्शनल एज भी कहते हैं। सही है। तो ओवुलेशन जो होती है वो 14 डेज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो होती है। सही है। उससे एम्ब्रियोनिक एज हमें पता चल जाएगी। ठीक है। अच्छा, 3 पीरियड्स अभी तक हमने किए हैं। फर्स्ट 2 वीक्स जर्मिनल पीरियड। ठीक है। और जो आता है 3 to 8 वीक्स जो है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो सेंसिटिव होता है टेराटोजन से। और 8 वीक्स ऑनवर्ड्स जो है वो फीटल पीरियड। ठीक हो गया। फिर हमने एम्ब्रियोनिक एज कर ली। अब कुछ पास एमसीक्यूज हैं। मदर स्मोकिंग प्रेगनेंसी विल हैव हैजर्ड्स टू फीटस इन। तो मदर जो है वो प्रेगनेंसी में, मदर स्मोक कर रही प्रेगनेंसी में, तो ये 3 to 8 वीक्स में इसको हैजर्ड्स होगा, जो होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो सेंसिटिव होता है टेराटोजन से। क्राउन रम्प लेंथ एट 3 to 8 वीक्स, तो ये कितनी होती है? वो 10 to 15 मिलीमीटर स्क्वेयर होता है। कैलकुलेट द एम्ब्रियोनिक एज इफ द LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 15/11/2020 टुडे इज 15/2/2021। तो क्या होगा? आप एम्ब्रियोनिक एज को कैसे कैलकुलेट करोगे? 14 डेज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ LMP। सो टोटल जो है ये बन जाएंगे 77 डेज। और इसमें जो है वो आप मंथ्स का हिसाब लगाओ तो ये 11 वीक्स बन जाएगा। ठीक है, सही है। उसके बाद आता है जी 421 पॉइंट, एट विच स्टेज न्यूक्लियस डिसअपियर। तो न्यूक्लियस जो होते हैं वो किस स्टेज पे डिसअपियर होती है? तो न्यूक्लियस जो होते हैं, स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपाइसिस की बात होगी। अब देयर आर डिफरेंस बिटवीन एरिथ्रोपाइसिस जो होती है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ RBCs, और हेमेटोपाइसिस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ सारे ब्लड सेल्स। एरिथ्रोपाइसिस के स्टेजेस कौन कौन सी हैं? तो जो न्यूक्लियस डिसअपियर होता है वो लेट नॉर्मोब्लास्ट में होता है। तो अब स्टेजेस को कैसे याद रखना है? तो आप लोग याद रखें कि 4 स्टेजेस हैं। साइटो, ठीक है, नॉर्मो, रेटिकुलो, अरिथ्रो। पहले साइटो, फिर नॉर्मो, फिर रेटिकुलो, फिर एरिथ्रो। अब इनमें डिफरेंस क्या है? साइटो में क्या होता है कि सिर्फ सेल्स का एक ना बॉल बन जाता है, उसे कहते हैं साइटोब्लास्ट। ठीक है। साइटो, नॉर्मो, रेटिकुलो, एरिथ्रो। आगे जो साइटो है वो मजीद आगे 4 में डिवाइड होगी, नॉर्मो सॉरी।
सही है, साइटो जस्ट ख़त्म, बॉल ऑफ सेल्स है। अब नॉर्मो जो है वो मजीद आगे 4 में डिवाइड होती है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मो में क्या क्या होता है। नॉर्मो में डिफरेंट डिफरेंट शक्लें आती हैं, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। और रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं इमेच्योर आरबीसीज, इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, ठीक है, वो होते हैं रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है, इमेच्योर आरबीसीज, इसलिए हेमोलिटिक एनीमिया वगैरह में रेटिक काउंट करवाते हैं। और जो एरिथ्रोसाइट्स है वो बेसिकली है मेच्योर आरबीसीज। तो अब चलो, साइटो हो गया जस्ट बॉल ऑफ सेल्स। अब आगे आ जाती हैं नॉर्मो की 4 स्टेजेस। नॉर्मो के 4 स्टेजेस, ये होती है प्री नॉर्मो, ये होती है अर्ली नॉर्मो, ये होती है इंटरमीडिएट नॉर्मो, और एक होती है लेट नॉर्मो। अब सर कैसे याद रखना है, तो देखो देखो जिस तरह जब भी बच्चे अर्ली स्कूल जाते हैं उससे पहले एक प्री स्कूल भी होता है, मतलब उसमें बस वैसे ही वो जाते होते हैं। उसी तरह प्री नॉर्मोब्लास्ट, प्री नॉर्मोब्लास्ट या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो सबसे पहले आता है, ठीक है, प्री प्रो जो है वो पहले आएगा, और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट फिर होएगा, फिर जो है वो इंटरमीडिएट में पहुंचते हैं, और फिर वो लेट नॉर्मोब्लास्ट यानी स्कूल के आखिरी दिनों में पहुंच जाते हैं, ठीक है, सही है। इंटरमीडिएट के बाद वो आखिरी अपनी एजुकेशन वाला टाइम पीरियड करते हैं। तो बस इससे याद रख लो ये 4 स्टेजेस, प्री नॉर्मोब्लास्ट, प्री नॉर्मोब्लास्ट के बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद लेट, ठीक है। जस्ट लाइक एक मूवी बननी है तो मूवी से पहले उसकी तैयारियाँ, फिर जो है वो अर्ली स्टेजेस, फिर उसकी इंटरमीडिएट स्टेजेस, फिर उसकी लेट स्टेजेस, डन जी। फिर रेटिकुलोसाइट्स मैंने पहले बता दिया कि इमेच्योर आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स होते हैं मेच्योर आरबीसीज। चलो अब आगे हम लोग कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। इनमें क्या क्या होता है, जो प्री नॉर्मोब्लास्ट है ना, या प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी उसको कहते हैं, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें सिंथेसिस स्टार्ट होगी। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोली जो है वो दोनों प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोली भी प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन जो है उसकी सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है, सही है। ये प्रो में और अर्ली में दोनों में फीचर कॉमन है, बहरहाल न्यूक्लियस और न्यूक्लियोली प्रेजेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो डिफरेंस है ना अर्ली और लेट का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्ली में क्या होना है और लेट में क्या होना है, उस दरमियान में एक इंटरमीडिएट है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियोली जो है, न्यूक्लियोली, सही, अर्ली क्या है उसमें छोटे वाला जो न्यूक्लियोलाए है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलाए जो है वो डिसअपियर होगा, और जो इंटरमीडिएट है उसको भूल जाए। फिर लेट में न्यूक्लियस डिसअपियर होगा। जो अर्ली है उसमें एचबी की सिंथेसिस होती है, जबकि जो लेट है उसमें मैक्सिमम एचबी प्रोडक्शन होती है, सही है। तो ये डिफरेंस पता होने चाहिए जो दो मैंने बताए। न्यूक्लियस बड़ा होता है ना, इसलिए वो लेट गायब होगा, वो लेट में गायब होगा, सही है सर। अच्छा आगे आ जाता है हमारे पास अर्ली हो गया, अर्ली में मैंने बता दिया, ठीक है। और दरमियान में अब इंटरमीडिएट रह गया। इंटरमीडिएट में क्या होता है, इंटरमीडिएट को कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। जो अर्ली थी ना उसमें बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट आता है, क्योंकि जो होता है न्यूक्लियरली डिसअपियर होता है तो बेजोफिलिया आता है, बेजोफिलिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, सही है। तो उसकी वजह से बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट आता है। जबकि जो इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट है ना, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स टू अपीयर, ठीक है। मैक्सिमम एचबी की प्रोडक्शन नहीं है, हीमोग्लोबिन जब अपीयर होता है ना तो उसकी वजह से अफिनिटी ऑफ सेल्स जो है ना टुवर्ड्स एसिडिक इंक्रीज हो जाती है, और इसमें जो है ना वो पोलीक्रमेशिया आ जाता है। पोलीक्रमेशिया के कुछ बेजोफिलिया कुछ दूसरा, तो पोलीक्रमेशिया आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है जी फिर हमारे पास लेट नॉर्मल ब्लास्ट में ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी नहीं कहते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया इसमें क्या क्या होता है मैक्सिमम एचबी प्रोडक्शन। रेटिकुलोसाइट में मैक्सिमम एचबी की कंसंट्रेशन होगी, वो कंसंट्रेशन, रेटिक काउंट इज फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है। वो एचबी की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और न्यूक्लियस इजेक्ट हो जाएगा और रेटिकुलर हो जाएगा, चांद की तरह का हो जाएगा, न्यूक्लियस इजेक्ट हो गया, ठीक है। और एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो रेटिकुलम डिसअपियर और सेल्स अटेन बाई कनकेव बन जाएगा वो, सही है। प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज, न्यूक्लियस डिसअपियर इन दिस स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, एचबी सिंथेसिस अकर इन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, मैक्सिमम एचबी कंसंट्रेशन किस में होती है, रेटिकुलोसाइट में होती है। मैक्सिमम एचबी प्रोडक्शन इन विच स्टेज ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट, तो लेट नॉर्मोब्लास्ट में होती है। एचबी बिगिंस टू अपीयर इन विच स्टेज, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लो एचबी इन न्यूबॉर्न एट विच स्टेज, 3rd मंथ, सही है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज होता है, आप लोगों को पता ही है। सो दिस इज इट।